बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग और सर्दियों के लिए शानदार रेसिपी है। जोड़ों के दर्द में इससे राहत मिलती है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसको एक बार ज़रूर बनाएं सर्दियों में और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। ये देखें कितने ही इजी, सॉफ्ट और मज़ेदार से शानदार से लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके लिए मैंने बहुत से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है जो कि सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो चलें जी, इसको हम सबसे पहले क्या क्या इसमें डालते हैं और किस तरह से डालते हैं वो आप वीडियो के साथ रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको कंप्लीट समझ आएगी। इसमें हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया और इसमें मैंने डाला है मखाना। फूल मखाना 1 कप डालेंगे और ये बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। किसी भी पंसार की शॉप से आप जाके बोलेंगे कि हमें फूल मखाना चाहिए तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको हमने रोस्ट कर लेना है उसी घी में और जब ये देखें ये बिल्कुल कड़क हो चुके हैं, मतलब 2 से ढाई मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे घी डाल के तो ये तैयार हो जाएंगे। इसको हमने निकाल लेना है और इसके बाद हमने इसमें क्या डालना है आप देखें कि इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ कप मैं डालूँगी गोंद, कीकर का गोंद आपने लेना है। इसके ये देखें छोटे-छोटे पीस हैं और इसको भी हमने गरम ऑयल में फ्राई कर लेना है। आप जब देखेंगे इसका कलर चेंज हो रहा है और इसकी जो शेप है वो भी एक से डबल हो रही है। छोटे-छोटे दाने थे और ये फूलकर बड़े-बड़े हो गए हैं। जब आप देखें कि ये फूल कर बड़े हो रहे हैं तब आपने इसको जब कंप्लीट ये फूल जाएं आपने इसको ऑयल से निकाल लेना है। तो ये देखें इसको आप बिल्कुल देसी घी में ही बनाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट देसी घी में ही आता है और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका फिर डार्क कलर आ जाता है और टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको निकाल लेना है इसी तरह से एक बर्तन में और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। ये देखें इसको एक मिक्सी जार में डाल के हमने पाउडर शेप में इसको पीस लिया। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। अगर आप हमाम दस्ते में इसको कूटना चाहते हैं तो बारीक सा आप इसको इस तरह से कूट सकते हैं। दरदरा रखना चाहें वैसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें हमने डाले हैं उसी ऑयल में बादाम, काजू और इसके अलावा हमने इसमें डाल दिए पिस्ते। थोड़ा सा बिल्कुल ज़ीरो आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। घी वही जो हमने इस्तेमाल किया था गोंद को भूनने के लिए, उसी में फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो रखनी है ताकि ये जले ना। और ये देखें आप देख सकते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ अखरोट और ये हैं नट्स जिसमें है ये 4 मगज़, पम्पकिन सीड ग्रीन वाले और ये है किशमिश। तो बाकी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़े ही ये रोस्ट हुए होंगे तो हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, वो भी आप देखें कि किस तरह से और कितना टेस्टी, आप सोच भी रहे होंगे कि इसका कितना अच्छा सा टेस्ट होगा। तो ये है खोपरा, नारियल को मैंने क्रश कर लिया बिल्कुल बारीक सा और इसी तरह से कद्दूकस कर लिया और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून, वो भी हमने इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें हल्की आंच पे रोस्ट हो रही हैं, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे। और इसके साथ ही बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम ऐड करेंगे। तब तक के लिए हमने इसको रोस्ट किया और आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनका कलर जो है गोल्डन हो गया है। अभी गोल्डन कलर हमने इसको बिल्कुल भी नहीं दिया, थोड़ा सा लाइट सा चेंज हुआ है। ये आधा किलो मैंने लिए इसमें खजूरें, बिल्कुल सॉफ्ट वाली जो खजूरें मिलती हैं डब्बे वाली, वो आपने लेनी है और बाज़ार से। ये इसको जो है मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल के वो मैंने इसमें इस्तेमाल की आधा किलो और बाकी जो चीज़ें थी वो 1/4 कप थी तमाम चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की हैं। अच्छी तरह से इसको इस तरह से दबा दबा के पका लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल वही बात आपको कर रही हूँ, हल्की रखी हुई है, ज़ीरो आंच पे इसको पका रहे हैं। तो इसको पकाने के लिए हमने जब जो इसको गर्म करते जाएंगे खजूर जो है बिल्कुल सॉफ्ट होती जाएगी और इसी तरह से हमने इसको पकाते रहना है। और बाकी जो एंड में रह गए हैं वो है फूल मखाने का पेस्ट और गोंद का, वो हम लास्ट में डालेंगे और अच्छी तरह से फिर इसको मिक्स कर देंगे। तब तक मैं पहले चाहती हूँ कि इसकी जो खजूरें हैं वो अच्छी से पक जाएं। हाँ, तो इसको पूरा प्रोसेस इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था और ये बहुत ही शानदार और फ्लेवरफुल और ये आप शुगर के मरीज़ों को भी खिला सकते हैं।
खजूर में क्योंकि मिठास होती है, आयरन होता है, खून पैदा करता है जिस्म में, और ये बाकी जो नट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आपने ये देखें बाकी जो पाउडर बना के रखा हुआ था फूल मखाना और गोंद का, वो भी आप लास्ट में डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो आप देख सकते हैं फाइन सा इसका जो है बैटर तैयार हो चुका है। जूं जूं मिक्स करते जाएंगे ये जो पाउडर हमने लास्ट में डाला है, खजूरें इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और बिल्कुल पहले की तरह जैसे मिक्स कर रहे थे वैसे ही हो जाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, और इसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है, जब तक आप देखें कि कितना फ़ाइन सा इसका बैटर तैयार हो चुका है। सर्दियों में इसको बना के रखें और रोज़ाना एक अगर लड्डू आप खा लेते हैं ना, तो आपकी सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखें, ये डाइट वाले भी खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और इसको ठंडा होने दिया, और ठंडा होने के बाद आप देखें मैंने इसको शेप दे दिया। आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसको लड्डू की शेप में दें, लेकिन लड्डू में ये शानदार सा इसका शेप आती है और खाने को दिल करता है। सारे लड्डू हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं, और आप इसको स्टोर करने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से स्टोर करना है, और ये कैसे ये काफ़ी देर इसकी शेल्फ लाइन कितनी बढ़ सकती है, और कैसे इसको हमने रखना है। तो चलें जी, ये लड्डू हमारे बिल्कुल शेप हमने दे चुके हैं और ये तैयार हो चुके हैं। डिश आउट करते हैं, एक प्लेट में हमने इसको रखा और साइड पे जो है सारे लड्डू एक एक के बाद एक रख दिए, और देखें कितने शानदार और ख़ूबसूरत से लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो अपनों के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सकें। देखें कितने टेस्टी और शानदार से लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए आप लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर या ऐसा बर्तन जिसका ढक्कन हो, ताकि हमने इसको उसमें रख के अगर ढक्कन बंद कर देंगे ना, तो इसका जो नट्स हमने रोस्ट किए हैं वो डाले हैं, उसका क्रंच बाकी रहेगा और टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। बंद ढक्कन वाले बर्तन में इसको डाल के रखेंगे और इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार सा बाकी रहेगा। तो मज़ेदार सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हूँ कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और इसी तरह के आप देखें एयर टाइट कंटेनर लिए है जिसका ढक्कन है, उसमें ये सारे लड्डू हमने ऐड कर देने हैं और इसको कवर लगा देना है। कवर लगा के रखेंगे तो काफ़ी देर ये काफ़ी टाइम चल जाएंगे। रोज़ाना एक लड्डू अगर आप खा लेते हैं, बच्चों को एक लड्डू रोज़ाना दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में।